इसलिए पता है कि ये टांगे नहीं है पाकिस्तान की, ये लूट खसूट का माल है, ये शबो खून मार रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट पे। और ये मोहम्मद हफीज, उमर गोल, सईद अजमल, ये सब शामिल है। और वो जो चौक बैठा हुआ है ना, गंदे नाले का कयूमी लेजेंड, अपने आप को बड़ा चौड़ा समझता है ना फर्ज में। अबे तेरे को तो कल स्टेडियम में दाखिल नहीं होने दिया गया, ये क्यों नहीं बता रहा कमेंट्री में? तेरे से बेहतर तो उस्मान ख्वाजा है कि बेड लगा के पैलेस्टीन की हिमायत का ऐलान कर रहा। तू बेगैरत ये तक नहीं बोल सका कि मुझे स्टेडियम में बाहर रोक लिया। लानत है तेरे पे कयूमी लेजेंड, लानत है तेरे पे। इन ढक्कन बेकार के 2 टके के बल्लेबाजों पे तू अपनी इंग्लिश आया करेगा। लानत है तेरे यार, ये साजिश कर रहे हैं शान को गिराने की। इनके स्टांस से इतनी सोच बैटिंग इमाम ने कभी नहीं की। अपने पैसे बनाते हो, राशन बांटो जाके। अहमद सत्तारी 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से इनको हारता वही तो देख रहा हूँ। मैथ्यू वेड इन्हें ठोक गया। 2022 में मैंने सुबह सुबह उठ के दुआएं की, चलो यार बबूमा की मेहरबानी से हम फाइनल खेलने, अल्लाह भी आज जीत जाए। वो भी हार गया। उसके बाद भी तू इंडिया गया, इंग्लैंड सिस्टम में थी नहीं, 5 टीमों में तू नंबर 4 पर नहीं आ सका। जिल्लत का वो पैकर हो जिसको हमने बनाया, घंटे का किंग, जिल्लत का पैकर हमने बनाया। अब दुनिया में तुम्हें लोग किंग तो बोलेंगे मगर साथ साथ घंटे को भी देखेंगे। क्यों? कि तुम घंटे के किंग हो। इसने जो है टुकटुकी मचा दी, स्लोनेस मचा दी, मामलात खराब कर दिए। और उसके बाद आप सबने तमाशा अपनी आंखों से देखा। आपका एक फॉर्मर कैप्टन घंटे का किंग, और उसके बाद आपने देखा कि मिचेल मार्श, अबे जिसको वो ओवर भी नहीं देना चाहते, जिसका बॉल कीपर तक कभी कभी नहीं पहुंचता इंडिया में, उस पे तुम आउट हो रहे हो। और उसके बाद वो इमाम जो कल से शान मसूद खा गया, अब्दुल्ला खा गया, और आज वो खुद को खुद भी खा गया। तो लांती, तूने ये 150 बॉलें किस लिए ली थी? और तेरा प्रोटीन जो फट फट के बाहर आ रहा है, तेरे इतने मोटे मोटे तेरे कूले हो गए तुझसे, लेकिन बैटिंग नहीं हो पा रही। फिर आ जाओ ये फॉर्मर कप्तान जो न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में रन्स के अंबाल लगा रहे थे। अबे 3 गेंदें उसने पीछे की है, चौथी पे तेरा जनाजा पड़वा दिया उसने इन स्विंग करके। और वसीम अकरम कह रहे कोको पूरा 70वें ओवर के बाद स्विंग नहीं करता, ये रिवर्स होगी। देखिए, इसके आउट होने से 2 बॉलें पहले वो जो अंग्रेज कमेंटेटर बैठा हुआ है ना, उसने कहा कि बाबर ने अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा डिफेंसिव इनिंग खेली कराची में, 196 की। वसीम अकरम ने उसके बाद उनके मुंह में आ गई वो बर्फी। उन्होंने जो तारीफें शुरू करी है, 2 बॉलें गुजारनी बाबर को मुश्किल हो गई मिचेल मार्श की। अबे 125-26 का बॉल, ठीक है, 2 बॉलें 123 के पेस से उसने बीट करी, तुम्हें 126 की स्पीड पे उसने तुम्हें आउट कर दिया। अब बात ये है कि हमने तो कल ही बता दिया था, इसीलिए कहते हैं कि मैच का ज्यादा मत पूछा करो हमसे। ज्यादा पूछोगे तो 2 दिन पहले रिजल्ट बता देंगे। दुआ भी करा दी थी तुम्हारे कहने पर। नहीं, मैं तो दुआ करता ही नहीं। मैं तो दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के लिए दुआ नहीं करता। जिस पे मेरा दिल ठुकता है उसके लिए लानत देता हूँ, बल्कि मुझसे पूछो, लानत देता हूँ मैं उनको। मेरे पास लानत है भाई देने के लिए इनको, क्योंकि ये भिखारी शक्लें हैं, भिखारी है साले, ये सब ये लूट पीट के खा रहे हैं पाकिस्तान के नाम पे। देख लो, डकारे भी ले ले, चूतड़ इतने बड़े हो गए उसके इमाम के भागा नहीं जा रहा 30 रन उनसे। अबे 4 रन लिए डेविड वार्नर ने, और उसने भाग भाग के वहां पे पहले दिन ख्वाजा ने। तुमसे 3 रन लेने में तुम्हारी फटी पड़ी हुई है साले। नोच रहे हो पाकिस्तान की क्रिकेट के नाम के, बच्चे गालियां दे रहे हैं तुम्हारे को साले सबको। तुम लोगों की आंखें खुल गई है। हम क्या कोई ज्योतिषी है? कोई हम लोग क्या जंतर मंतर करते हैं? हमें कैसे पता है? अबे हमें इसलिए पता है कि ये टांगे नहीं है पाकिस्तान की, ये लूट खसूट का माल है, ये शबो खून मार रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट पे। और ये मोहम्मद हफीज, उमर गोल, सईद अजमल, ये सब शामिल है। और वो जो चौक बैठा हुआ है ना, गंदे नाले का कयूमी लेजेंड, अपने आप को बड़ा चौड़ा समझता है ना फर्ज में। अबे तेरे को तो कल स्टेडियम में दाखिल नहीं होने दिया गया, ये क्यों नहीं बता रहा कमेंट्री में? तेरे से बेहतर तो उस्मान ख्वाजा है कि बेड लगा के पैलेस्टीन की हिमायत का ऐलान कर रहा। तू बेगैरत ये तक नहीं बोल सका कि मुझे स्टेडियम में बाहर रोक लिया। लानत है तेरे पे कयूमी लेजेंड, लानत है तेरे पे। और तू झूठी तारीफें करता है, पाकिस्तान के बच्चों को बदनाम करने की कोशिश करता है। इन ढक्कन बेकार के 2 टके के बल्लेबाजों पे तू अपनी इंग्लिश आया करेगा। लानत है तेरे पे। और भाई जो बंदा अभी कमेंट कर रहा है, मुझे तो कच्चा पक्का दिख रहा है, ठीक है ना सूरज में। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, देखो भैया, ये कब तक अनलकी रहेगा? ये कब तक? अच्छा, ये जब नेदरलैंड से खेलता है अनलकी नहीं होता, ये जब घर पे बुलाता है न्यूजीलैंड की टीम
150 रन मारने में नेपाल पे अनलकी ना हुआ, बेगैरत ये। है शर्म नहीं आती? अब तो कप्तानी भी छुटवा दी, अब भी रन नहीं हो रहे तुमसे, और सेट होकर आउट होना क्राइम होता है भाई। तेरे पास एक ही चीज है जो दुनिया कहती है। अब मैं बताऊं माइकल वॉन क्या बच्चोदियां कर रहे हैं कल से, कि बाबर माइकल योर फेवरेट कह रहा है, मैं आराम से बाबर का 30 बॉल डक भी देखूंगा, इतना अच्छा लगता है मुझे खेलते हुए। अबे तो घर ले जा, तू बटलर के रन नहीं देख रहा, तुझे रोमारियो शेफर्ड जो है ना बजाता हुआ नहीं दिख रहा वहां वेस्ट इंडीज में। ये वो जो रिवर साइड है ना, वहां पे वॉक कर रहे हैं कयूमी लेजेंड, कयूमी वॉन, ठीक है, कयूमी कैटेज, कयूमी गिलक्रिस्ट, ये सारे वहां वॉक कर रहे हैं। साइमन कैटेज में कम से कम दम है, उसने पता है, उसने अब्दुल्ला शफीक को देख के कम से कम कल ये बोला कि ये बाबर से बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों बोला उसने? अबे ये तो अब्दुल्ला शफीक है, सोचो वो ये बताना क्या चाह रहा है कि अबे कोई भी कल का बच्चा इस जहनी किंग से अच्छा है। ये साजिशें करके बदमाशी करके पूरे वर्ल्ड कप में मुल्क को कौम, आज बोल रहा हूं मैं, ये वर्ड नहीं बोलता, हम लोगों का तुमने सर शर्म से झुका दिया। बेशर्मो, क्या कसर छोड़ दी तुमने वर्ल्ड कप में। बाबूमा से तू आ रहा, अफगानिस्तान से तू आ रहा, उसके बाद तू गुरबाज को ड्रामा करके बल्ला दे रहा है। अबे तूने बल्ला डलवा दिया पूरी टीम के अंदर सुस बैटिंग करके। और इमामुल हक, 1 साल पहले मैं वनडे में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। अरे तू शर्म कर ले, बेशर्मी के कैप्सूल खाने वाले, तुझसे ना जाने यहाँ पे 200 गेंदों में 85 हो पाए, तू रोहित शर्मा का वनडे में रिकॉर्ड तोड़ेगा। देखिए यार, इन लोगों में से निकल के आने वाला कुछ नहीं है, इनके लिए अपने आप को खराब मत कीजिए। जब पागल है, तेरे लिए बैठ के तेरा मैच देख रहे हैं हम सुबह से। आपस में एक दूसरे के हीरो हैं, आपस में एक दूसरे का कोई ना कोई किंग बना देता है। कोई आता है कि बॉक्सी कर लेगा, कोई आता है कुदरत का निजाम चला देता है, कोई आता है साजिश कर रहे हैं यार, ये साजिश कर रहे हैं शान को गिराने की। इनके स्टान से इतनी सोच बैटिंग इमाम ने कभी नहीं की, ये साजिश कर रहे हैं सरफराज और शान को। ब्रेडमैन है शान तो। अरे मैंने सरफराज का जो एहतराम है वो अपनी जगह, मैंने आपको कहा था ये शान असल में सरफराज का कप्तान है। ये सरफराज नाम दे के आए जका अशरफ को, मैं बता रहा हूँ यार। मसला ये भैया, जब आप बेगैरतों के साथ ये बताने की कोशिश करोगे कि मैं गैरतमंद कप्तान हूँ, तो आपसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं हाँ, तुम क्यों तेज खेले? तुम अपने खेलते रहते, अच्छा, चुप करके 100 कर लेते वो कप्तान। आ गए जो अभी कायदे ट्रॉफी का फाइनल जीते थे डोमेस्टिक का, 4 डे का, सरफराज। अबे तू एक सीधी अंदर आने वाली बॉल तुझे किसी ने नहीं कराई थी यहाँ पर। 3 पीछे की ना, वो बैकलिफ्ट यूं जो करते हैं उसी में टाइम पूरा हो जाता है। तो टाइम पूरा कर, वैसे भी मैंने पहले कह दिया था, तुम सफाई का पुराना पोछा हो तुम नए बच्चों का मौका खा रहे हो, तुम नए बच्चों के सीने पे चढ़ के क्रिकेट हमने खुद कहा था कि यहाँ फेल हो गए, तुम्हें रुसवाई मिलेगी। तुम्हारे साथ वो ऊपर वाला भी नहीं होगा, क्योंकि तुम अब साजिश से खेल रहे हो। मैं साजिश से खेल रहे हो, तुम टैलेंट पे नहीं खेल रहे ना बेटा। ये छोड़ेगा, शबराती आ जाएगा, शबराती जाएगा, ये आ जाएगा। ये ड्रामा लगता है मुझे आपस में के दोनों की जगह झगड़ा दिखाया हुआ। चल भाई, कभी तू कभी मैं। पाकिस्तान की क्रिकेट कभी ठीक नहीं होगी। अभी अहमद शहजाद कपड़े पहन के तैयार बैठे हुए कि मेरा नंबर आने वाला है, पाकिस्तान से खेलना है। दादा भाई, पाकिस्तान से तुम लोग खेलते हो, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते तुम। पाकिस्तान अपने पैसे बनाते हो, राशन बांटो जाके। अहमद सत्तार 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से इनको हारता वही तो देख रहा हूँ। मैथ्यू वेड इन्हें ठोक गया 2022 में। मैंने सुबह सुबह उठ के दुआएं की, चलो यार बबूमा की मेहरबानी से हम फाइनल खेलने, अल्लाह भी आज जीत जाए। वो भी हार गया। उसके बाद भी तू इंडिया गया, इंग्लैंड सिस्टम में थी नहीं, 5 टीमों में तू नंबर 4 पर नहीं आ सका। जिल्लत का वो पैकर हो जिसको हमने बनाया, घंटे का किंग, जिल्लत का पैकर हमने बनाया। अब दुनिया में तुम्हें लोग किंग तो बोलेंगे, मगर साथ साथ घंटे को भी देखेंगे। क्यों? कि तुम घंटे के किंग हो, तुम रियल किंग बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुम में वो है ही नहीं, वो वाली क्रिकेट ही नहीं है तुम में। मिचेल मार्श को वो कभी पार्ट टाइम 2-3 ओवर से ज्यादा नहीं करवाते। उन्होंने तुम्हारे लिए लाया, उन्हें समझ आ गया कि सुस्त को दो, शायद आउट हो जाए। हाँ, तुम जब भी स्क्वाड में आओगे तुम्हारी तारीफ की जाएगी, मगर जैसे ही मेरी जबान खुलेगी तुम्हारे ढक्कन खुल जाएंगे, सवार ऐसी की तैसी हो जाएगी। अबे हम तो आदमी के पीछे बढ़ जाए तो वो अपनी खाल भी नहीं बचाता। ये बता रहा हूँ, खाल भी उतार के दे जाता है हमें। अभी तक तो खाल तक हम पहुंचे नहीं है, अभी तो करीब ही करीब चल रहे हैं। मैं साल भर में खत्म कर दूंगा पूरा कैरियर यहाँ बैठे बैठे ही तखत पे। पर्थ में बैटिंग कैसे करते हैं क्रिकेट के रूहानी पापा विराट कोहली की नौक देख लो, आजकल बड़ी घूम और ये है पापी, एक पापा है और ये है पापी। इनकी क्रिकेट इतनी है, बस देख ले यार। हमने कोई दिल से लगा के नहीं कहा था, हमने भी जो नजर आया वो बता दिया आपको। ताकत जो होती है ना वो टांगों में नजर आती है। मैं कल क्यों शानू द किंग के आउट होने पे बड़ा परेशान हुआ, मैं इसलिए हुआ कि शान मसूद
ओनली गाय, मुझे नहीं पता वो कप्तान है कौन है, पर वो कल पहला आदमी था जो निडर लग रहा था इस मैदान में। इमाम इतना स्लो खेला कि उसे बेवजह बल्ले से बाहर चलानी पड़ रही थी। 60 रन भी ना हुए ढक्कन के। बताओ यार, आपने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो निकर पहन के फिर कह देंगे अबे भाई उन्हें कह देना कौम को जवाब दो। वेयर इज साहिब ज्यादा 72 ओवर हो गए और रन कितने रन है तुम लोग बताओ। आ गए वो छतों पे। आगा और शकील यही पेयर है जो श्रीलंका में भी तुम्हारे कपड़े बचा के आया था। तो अबे इन्हें ऊपर भेजो ना, अगर ये आज भी 50-50 करते हैं तो इन्हें ऊपर भेजो। ये श्रीलंका की बॉलिंग नहीं है भैया, ये 78 ओवर में 203 रन यार। ये पार्टनरशिप देखी तुमने? बहुत जबरदस्ती सुना। पार्टनरशिप देखी वो तुमने? माइकल वॉन कह रहा था मैं 30 बॉल डक भी देख सकता हूँ। अबे तू वहां जाके नहीं देख रहा जो वेस्ट इंडीज ने बत्तखें घुसाई हुई है, चोचे दी हुई है पूरी अंदर। फिर बजा दी उसने तुम्हारी पावल ने पूरा दे दिया तुम्हारे को। अबे तीसरे वाले का क्या हुआ आज है ना, यहाँ हो गया ना, मार दिया। तीसरा भी मार दिया वेस्ट इंडीज ने। बाहर निकल, तू भी बाहर निकल नासिर हुसैन। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम अपनी बेगैरती कहाँ छुपाओगे तुम?